सर्कल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, कौन क्या है, जो कि अक्टूबर 2022 तक की अपडेटेड लिस्ट है। और इसमें अक्टूबर 2022 तक जितनी भी नियुक्तियां हुई है उससे जो प्रश्न आपके परीक्षाओं में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। और इसमें 50 से अधिक प्रश्नों की एक श्रृंखला है जो विभिन्न एग्जामों के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि रेलवे, बैंकिंग या कोई दूसरे वनडे एग्जाम्स में भी इस तरीके के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो अभी जो है वर्तमान में अनिल चौहान को जो क्या बनाया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो है जो सीडीएस थे वो कौन थे? बिपिन रावत थे। बिपिन रावत वो पहले सीडीएस बने थे और जिनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई थी, और उनके मृत्यु के पश्चात अभी तक कुछ दिनों तक ये सीडीएस का पद खाली था और अभी उसी पद को अनिल चौहान के द्वारा भरा गया है। और अनिल चौहान जो है अभी दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं, यानी कि सेकंड नंबर पे सीडीएस। पहले हैं बिपिन रावत थे, अब दूसरे नंबर पे कौन है, यानी सेकंड नंबर पे जो है सीडीएस की जो नियुक्ति हुई है वो अनिल चौहान की हुई है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन बने हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति हुई है, और वो न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित यूयू ललित को अभी जो है 49वें नंबर का सीजेआई नियुक्त किया गया है। और इनका कार्यकाल काफ़ी छोटा कार्यकाल है, 2 महीने 2 सप्ताह का ही इनका कार्यकाल है, और ये लगभग 75 डेज़ के लिए ये इस पद पे बने रहेंगे। और इसके बाद जो है अगले जो बनेंगे वो कौन बनेंगे उसको भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगला जो है 50वां जो सीजेआई बनेंगे वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बनेंगे। तो वर्तमान में अभी कौन है? न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित जो है ये वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं 49वें नंबर पे। ये नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस नंबर से भी प्रश्न आ जाते हैं कि 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में। तो उसका आंसर होगा उदय उमेश ललित। और अगला जो होंगे वो कौन होंगे? डीवाई चंद्रचूड़ बनेंगे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 50वें नंबर पे होंगे। अब अगला प्रश्न है, भारत के नए उप राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो अभी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का दोनों का चुनाव हुआ है, जिसमें कि जगदीप धनखड़ जो है ये उपराष्ट्रपति बने हैं और ये 14वें नंबर के हैं। और जो राष्ट्रपति हैं वो बनी हैं द्रौपदी मुर्मू बनी हैं, उनको अभी राष्ट्रपति बनाया गया है। और 13वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति थे वो वेंकैया नायडू थे। इससे पहले जो है वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी कौन बने हैं? चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो है वो कौन बने हैं? तो सुरेश एन पटेल को नया सीवीसी बनाया गया है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो विनीत सरन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो है नया लोकपाल बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष जो है कौन बने हैं? एम सोमनाथ को जो है इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कई बार जो है इसरो का मुख्यालय पूछता है, तो इसका इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। अगला जो है प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो राजीव कुमार जो है ये 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और ये 25वें नंबर के हैं। तो कभी कभी ये नंबर भी इम्पोर्टेंट होता है, तो ये नंबर भी पूछता है कि अभी जो वर्तमान में जो मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कितने नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अगला प्रश्न है, भारत के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवी पुरी बुच को अभी देखिए पहली महिला अध्यक्ष है। तो पहली महिला अध्यक्ष जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट जो है वुमेन्स कौन है जो कि अध्यक्ष बनी है? तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो स्टार मार्क लगा लीजिए इस पर।
और ये प्रश्न जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष जो है माधवीपुरी बुच बनी है। अब अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ जो है परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया है। और नीति आयोग क्या है, इसके बारे में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया है। इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी है। आप जानते हैं कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर ही जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो अभी पीएम नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर, और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हिमांशु पाठक को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर का महानिदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डीआरडीओ का जो अध्यक्ष जो बना है वो शमीर बी कामत को बनाया गया है। डीआरडीओ का नया अध्यक्ष जो है शमीर बी कामत को बनाया गया। और डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र एनसीजीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भरत लाल को जो है एनसीजीजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ गुड गवर्नेंस का जो है महानिदेशक डीजी बनाया गया है भरत लाल को। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ भी पहला लग जाता है वो समझिए कि इम्पोर्टेंट ही है। तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को जो है अभी पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। CSIR का जो है महिला महानिदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक CGA कौन बनी है? तो सोनाली सिंह को नया लेखा महानिरीक्षक बनाया गया है, CGA बनाया गया है। यहाँ पे अगले प्रश्न पे चलते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के जो चेयरमैन है वो विजय सांपला को बनाया गया है। कौन है? विजय सांपला। अगला प्रश्न है, भारतीय स्थल सेना के नए प्रमुख कौन बने? यानी भारतीय थल सेना कहिए, स्थल सेना कहिए, तो मनोज पांडे को अभी जो है नया प्रमुख बनाया गया है। किसका? भारतीय थल सेना का नया प्रमुख मनोज पांडे। अगला प्रश्न है, भारत के नौसैनिक प्रमुख कौन बने हैं? तो आर हरि कुमार को नौसेना प्रमुख बनाया गया है। वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख जो है आर हरि कुमार हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो विवेक राम चौधरी को वर्तमान में जो है भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बनाया गया है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, भारत के पहले फर्स्ट राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC कौन बने हैं? तो G अशोक कुमार को जो है फर्स्ट राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है B अनंत नागेश्वरन को बनाया गया है भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार। अब अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नया अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नया अध्यक्ष यानी चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो M जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी चेयरमैन पहले थे और इस बार भी जो है उन्हीं को चुना गया है रॉ का नया चेयरमैन सामंत गोयल जो है रॉ के नए अध्यक्ष फिर से बन गए हैं। फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की क्या होता है? फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। इसके नए चेयरमैन जो है संजीव मेहता को बनाया गया है। और इसके महानिदेशक कौन है? अरुण चावला जो है वो डीजी हैं और चेयरमैन कौन है? संजीव मेहता है फिक्की के। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? तो अधीर अरोड़ा को भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर के पद पे नियुक्त किया गया है। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस तरह के प्रश्नों को
हर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो आप अगर इस तरीके के और प्रश्न चाहते हैं तो कमेंट करें और लिखें कि आपको किस तरीके की और टॉपिक्स पे चाहिए, तो उसको आगे भी हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका उपाध्याय को ये क्या बनाया गया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जयंत पाटिल को भारतीय अंतरिक्ष संघ का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? राहुल वत्स को बनाया गया है। यानी कि भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष जो है जयंत पाटिल और उपाध्यक्ष कौन है? राहुल वत्स। वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला को भारत का अभी नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है, अजय कुमार भल्ला। और ये अक्टूबर 2022 तक की अपडेटेड लिस्ट है और इसे कोई भी एग्ज़ाम्स में जाने से पहले आप देख के जाएंगे तो इससे प्रश्न बिल्कुल हर एग्ज़ाम्स में रहेंगे, तो आप बिल्कुल इसको देख के जाएं। और बाकी इसका PDF मैं जो है इसको डिस्क्रिप्शन में मैं इसे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे इसको भेज दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन है? तो विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव चुना गया है। अगला है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये लेडीज़ हैं, ये CBSE की जो नई अध्यक्ष हैं निधि छिब्बर को अभी जो है CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया, निधि छिब्बर। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी को UPSC का नया अध्यक्ष चुना गया है, मनोज सोनी। अगला है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नया निदेशक यानी डायरेक्टर किन्हें बनाया गया है? तो डॉक्टर उन्नीन कृष्णन नायर को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष, चेयरमैन और CEO किसे बनाया गया है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और चेयरमैन जो है VK त्रिपाठी को बनाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए और ये रेलवे वाले एग्ज़ाम्स में बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो VK त्रिपाठी अभी जो है रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO हैं। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग का फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? तो रेखा शर्मा। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने सेलेक्ट करके रखा है और ये सेलेक्टेड प्रश्न ही है, इसलिए एक भी प्रश्न ऐसे नहीं है कि जो कि नहीं जानना चाहिए आपको। तो चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष फिर से कौन बन गई है? रेखा शर्मा फिर से नए अध्यक्ष बन गई हैं। बैड बैंक के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पद्म कुमार माधवन को बैड बैंक का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। तो पहला जहाँ पे भी रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको आप देख लेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नया अध्यक्ष, चेयरमैन कौन बने हैं? NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष जो बने हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, RBI का नया गवर्नर जो है कौन बनाया गया, किसे बनाया गया? तो शक्तिकांत दास। ये काफ़ी पहले से है, तो शक्तिकांत दास अभी भी वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC कौन बने हैं? तो सुरेश N पाटिल। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है, तो सुरेश N पाटिल जो है चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो है आपको बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और महासचिव कौन है? कौन सा लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह जो है लोकसभा के महासचिव हैं। अब अगला चलते हैं, राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह को नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। और अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है, इसी से संबंधित आप देख लेंगे कि जो राज्यसभा के विपक्ष के नेता जो हैं वो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। और सदन के नेता यानी पक्ष के नेता जो है पीयूष गोयल हैं। और महासचिव कौन है यहाँ राज्यसभा के? तो प्रमोद चंद्र मोदी, PC मोदी जो है राज्यसभा के नया महासचिव हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत के नया मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? चीफ इंफॉर्मेशनर कमिश्नर कौन है? यशवर्धन सिन्हा को बनाया गया है। तो भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर
किसे बनाया गया? यशवर्धन सिन्हा को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, देश का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन बने हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो सीएजी हैं। इससे पहले जो था वो क्वेश्चन जो है कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल का नहीं था, वहाँ पे आप प्रश्नों को देख लेंगे, और सीएजी जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो अगला प्रश्न कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ कुछ और था, यहाँ सीएजी है। अगला है, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली जो है बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष है, और उसके जो सेक्रेटरी हैं वो जय शाह हैं। कौन है? जय शाह। जय शाह कौन है? जय शाह जो हैं वो सेक्रेटरी हैं किसके? बीसीसीआई के। अगला प्रश्न है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के चेयरमैन यानी कि चेयरमैन कौन है? तो परेश रावल को एनएसडी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल जो है भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह। एनके सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। ये सारे प्रश्न एक से एक इम्पॉर्टेंट है। आप देख भी रहे होंगे कि सारे प्रश्न बिल्कुल छटे हुए हैं और अच्छे प्रश्न हैं। इस प्रश्नों को इसलिए रखा गया है क्योंकि इस प्रश्नों को आपको हर एग्जाम में जाने से पहले जानना ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये ऐसा है कि आप कहीं भी आप चलते हुए भी इसे ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं और एग्ज़ाम से पहले ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं? तो पिनाकी चंद्र घोष जो है वो पिनाकी चंद्र घोष को पहला भारत का लोकपाल बने हैं। फर्स्ट लोकपाल जो है इंडिया के कौन है? तो पीएन घोष यानी कि पिनाकी चंद्र घोष हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण विभाग यानी सीबीआई के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं ये अभी सीबीआई के वर्तमान में महानिदेशक यानी डीजी हैं। अगला है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के नया अध्यक्ष चेयरमैन कौन बने हैं? तो डॉक्टर पीडी बघेला ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद अगला है, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के नया महानिदेशक कौन है? नेशनल जो NADA नाडा जिसको नाडा कहते हैं, तो नाडा का नया महानिदेशक कौन है? तो सिद्धार्थ सिंह लांगजाम को नाडा का नया क्या बनाया गया? महानिदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि SBI के नए अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा को SBI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नया निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो विवेक गोगिया को NCRB के नया निदेशक बनाया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जिसको बोलते हैं NCRB, उसके निदेशक बनाए गए हैं किसको? विवेक गोगिया को बनाया गया है, गोगिया को। इसके बाद अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी कि COSC के नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज मुकुंद नरवाणे को जो है क्या बनाया गया है? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रेस सूचना ब्यूरो के नया प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो सत्येंद्र प्रकाश को जो है PIB प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया का जो है महानिदेशक बनाया गया है। किसको? सत्येंद्र प्रकाश को बनाया गया है। हॉकी इंडिया के नया अध्यक्ष कौन बनाया गया? किन्हें बनाया गया है? तो दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चेयरमैन बनाया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्नों को जैसे ही आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट टाइप के हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो गोविंदा राजुलू चिंताला ये वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन 50 से 56 क्वेश्चनों की एक सीरीज़ को हमने पूरा कर लिया और यहीं से आपके सारे प्रश्न आएंगे। तो बिल्कुल एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको कंप्लीट करके जाएं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।